हेलो प्यारे बच्चों, सीएलसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 12th का इनऑर्गेनिक का फर्स्ट लेसन तत्वों के निष्कर्षण, जो हम लोग पिछले 2 वीडियो में देख चुके थे और उसी को आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड गैस का सांद्रण, बोले तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे फेन प्लवन विधि का सचित्र वर्णन। आज हम लोग देखेंगे कि सल्फाइड गैस का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है क्यों। सल्फाइड गैस का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है क्यों, ये आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ है बुआ, इसीलिए इस पे हम लोग थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। चलिए सुनिए क्या बोले रहे हैं कि सल्फाइड गैस का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है क्यों। तो चलिए हम लोग देखते हैं सल्फाइड गैस का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा क्यों किया जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सल्फाइड गैस का सांद्रण। तो लोगों को पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कि सल्फाइड गैस के अंतर्गत कौन कौन आता है बुआ, जिसमें एस का मात्रा पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सल्फाइड गैस। जिसमें एस का मात्रा पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सल्फाइड गैस। जैसे जिंक वलेट हो गया, आगे सिनेवार हो गया, आगे गैलेना हो गया, आगे कॉपर पाइराइड हो गया, है ना। कॉपर पाइराइड CuFeS2, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछता है। कॉपर पाइराइड का सूत्र बताइए, हर एक साल आपसे पूछता है। कॉपर पाइराइड का सूत्र बताइए क्या होता है, तो क्या होता है CuFeS2। तो इस सब के सब क्या है, सल्फाइड गैस का। तो इस सब का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सल्फाइड गैस का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा क्यों किया जाता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं सल्फाइड गैस का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा क्यों किया जाता है। तो सल्फाइड गैस का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड गैस का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है क्योंकि सल्फाइड गैस हल्का होता है। सल्फाइड गैस क्या होता है, हल्का होता है, और यह पानी के साथ भीगता नहीं है, यह पानी के साथ नहीं भीगता है। इसीलिए सल्फाइड गैस का सांद्रण हम लोग किस विधि के द्वारा करते हैं, कौन विधि के द्वारा, सल्फाइड गैस का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। चलिए फिर से एक बार सुनिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि सल्फाइड गैस का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है क्यों। तो हम लोग बोलेंगे कि सल्फाइड गैस का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है क्योंकि सल्फाइड गैस हल्का होता है। क्या होता है, हल्का होता है, और यह पानी के साथ नहीं भीगता, यह पानी के साथ नहीं भीगता है। इसीलिए सल्फाइड गैस का सांद्रण हम लोग किस विधि के द्वारा करते हैं, फेन प्लवन विधि द्वारा। चलिए फिर से इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग। क्या आंसर लिखेंगे बालक, लिखेंगे कि सल्फाइड गैस का सांद्रण, सल्फाइड गैस का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, विधि द्वारा किया जाता है किया जाता है क्योंकि सल्फाइड गैस हल्का होता है। सल्फाइड गैस क्या होता है बालक, हल्का होता है, हल्का होता है, और यह पानी से नहीं भीगता है। इसीलिए सल्फाइड गैस का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है।
चलिए यहाँ समझिए क्या बोले हम, ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछता है, हल्का भी है। इसमें हम लोग बस याद रखेंगे छोटा सा पॉइंट कि सल्फाइड यस हल्का होता है। सल्फाइड कैसा होता है? हल्का होता है, और यह पानी से नहीं भीगता, और पानी से नहीं भीगने के कारण ही इसको हम लोग क्या करते हैं? फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित करते हैं। यही आंसर लिखे आप लोगों को भी कि सल्फाइड यस का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, क्योंकि सल्फाइड यस हल्का होता है और यह पानी के साथ नहीं भीगता है, इसीलिए सल्फाइड यस का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बालक? अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि का चुंबकीय पृथक्करण विधि का सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन करें। चुंबकीय पृथक्करण विधि का क्या करें? सचित्र वर्णन करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि बोले तो इस विधि के द्वारा मुख्यतः लौह अयस्क का सांद्रण किया जाता है। लौह अयस्क का सांद्रण किया जाता है। देखिए इस विधि के द्वारा कैसे अयस्क का सांद्रण करेंगे? तो लौह अयस्क का। लौह अयस्क के मतलब आप लोग जानते होंगे, जो इसमें चुंबक से सटने वाला गुण पाया जाता है। जिससे चुंबक से क्या होता है? सटने वाला गुण पाया जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित करते हैं। किससे करते हैं बुआ? चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित करते हैं। चलिए देखिए, लैब है जी। जैसे इस विधि में पहले हम फिगर बना लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे बालक? तो सबसे पहले दो गोलाकार पुलिया लेते हैं। सबसे पहले दो गोलाकार क्या लेते हैं? पुलिया। क्या लेते हैं बालक? पुलिया। और दोनों को बेल्ट या फीता के सहायता से हम लोग क्या करेंगे? कस देंगे। बेल्ट या फीता के सहायता से क्या करते हैं? कस देते हैं। बेल्ट या फीता के सहायता से कस देते हैं। दोनों को बेल्ट या फीता के सहायता से क्या करेंगे? कस देंगे। और कसने के बाद क्या करेंगे हम लोग? तो अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाकर धूप में सुखा देते हैं। अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाकर धूप में क्या करते हैं? सुखा देते हैं। और सुखाने के बाद उसको महीन से महीन चूर्ण बनाकर सुखा देते हैं। और सुखाने के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे बुआ? तब दो गोलाकार पुलिया लेते हैं। इसमें हम लोग अयस्क को धीरे धीरे ऊपर से क्या करेंगे? गिराएंगे। धीरे धीरे ऊपर से क्या करेंगे? गिराएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम समझाएंगे, है ना? देखिए समझिए। जैसे यहाँ देखिए
चुंबक ही होगा, चुंबक। एक का चीज होगा बुआ, लकड़ी, लकड़ी क्या होगा, लकड़ी। ये क्या है तब, बेल्ट या फीता, बेल्ट या क्या, फीता, बेल्ट या क्या है, फीता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अयस्क को भर देते हैं। इसमें अशुद्धि एगो हम दूसरा कलर ले लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ध्यान से समझिए। देखिए अब सुनिए, बन गया फिगर। हम लोग क्या बोलेंगे ना बालक, कि इस विधि में सबसे पहले अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाते हैं, उसके बाद धूप में सुखा देते हैं, धूप में क्या करते हैं, सुखा देते हैं। उसके बाद जल के साथ मिलाकर, उसके बाद क्या करते हैं बुआ, लगता है नहीं क्लास चल रहा है जी। देखिए, हेलो, अभी लाइव नहीं दिखा रहा, ठीक। चलिए देखिए, क्या बोल रहे थे बालक, थोड़ा हम इधर देख रहे थे, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। अब हम लोग कंटिन्यू क्लास सही तरीके से करते हैं। देखिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि का सचित्र वर्णन करें। तो इस विधि के द्वारा मुक्त लौह अयस्क का सांद्रण किया जाता है। बोले तो जिसमें चुंबक से सटने वाला गुण पाया जाता है, उसको ये इस विधि के द्वारा क्या करेंगे, सांद्रित करेंगे। इस विधि में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाकर धूप में सुखा देते हैं। सबसे पहले अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाकर धूप में क्या करेंगे, सुखा देंगे। उसके बाद दो गोलाकार पुलिया लेते हैं, दो गोलाकार क्या लेते हैं, पुलिया लेते हैं, जिसमें एक पुलिया चुंबक का और दूसरा क्या होता है, लकड़ी का होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, इधर चुंबक रहेगा, इधर क्या रहेगा, लकड़ी रहेगा। और दोनों को बेल्ट या फीता के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कस देते हैं। दोनों को बेल्ट या फीता के सहायता से कस देते हैं और इसे धीरे धीरे आगे की ओर क्या करते हैं, घुमाते हैं। इसे धीरे धीरे आगे की ओर क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो घुमाने के बाद हम लोग देखते हैं, इससे हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर घुमाते हैं। तो घुमाने के बाद इसमें हम लोग कीप के सहायता से ऊपर से अयस्क को क्या करते हैं, धीरे धीरे गिराते हैं। तो जो चुंबक से सटने वाला होता है, वो चुंबक से सट के नजदीक में गिरता है, और जो सटने वाला नहीं होता है, बेलगांव से यहाँ से क्या करता है, अलग फेंका जाता है। और इस प्रकार हम लोगों को सांद्रित अयस्क क्या होती है, प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ से सट के आएगा, अब आने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले महीन चूर्ण बनाएंगे, धूप में सुखा देंगे। दो गोलाकार पुलिया लेंगे, दोनों को बेल्ट या फीता के सहायता से कस देंगे और इसे धीरे धीरे आगे की ओर क्या करते हैं, घुमाते हैं। और इसके ऊपर किप के सहायता से अयस्क को धीरे धीरे गिराते हैं। तो शुद्ध अयस्क चुंबकीय प्रवृत्ति के होने के कारण चुंबक से नजदीक और अशुद्धि कुछ दूरी पर जमा हो जाता है। इस प्रकार सांद्रित अयस्क की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो देखिए, इसमें हम लोग इसका बात करें तो क्या है बुआ, किप है, क्या है, किप है। इसका बात करें तो क्या है, अयस्क है, अयस्क ना। यहाँ पे देखिए क्या है रे बुआ, तो सांद्रित अयस्क है, लिख दीजिए सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क। ये क्या है, तो यह अशुद्धि है, क्या है, अशुद्धि।
इसी का वर्णन हम लोग कर लेते हैं। कैसे करेंगे तो चलिए देखिए यहाँ ध्यान से। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, वर्णन। क्या करेंगे, वर्णन। चलिए लिखिए वर्णन। अब वर्णन लिख करके क्या करेंगे, इसका वर्णन करेंगे। चलिए वर्णन करते हैं, ध्यान से सुनिए। बोलेंगे कि इस विधि में सर्वप्रथम अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाकर धूप में सुखा देते हैं। सुखा देते हैं। इसके बाद दो गोलाकार पुलिया लेते हैं। दो गोलाकार पुलिया लेते हैं। जिसमें एक पुलिया लकड़ी का तथा दूसरा चुंबक का होता है। तथा दूसरा क्या चीज का होता है, चुंबक का होता है। दोनों को बेल्ट या फीता से कसकर आगे की ओर घुमाते हैं और इसके ऊपर कीप के सहायता से अयस्क को धीरे धीरे गिराते हैं। तो शुद्ध अयस्क चुंबकीय प्रवृत्ति के होने के कारण चुंबक से नजदीक और अशुद्धि कुछ दूरी पर जमा हो जाता है। इस प्रकार सांद्रित अयस्क की प्राप्ति होती है। चलिए देखिए, इतना हम लोग क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। फिर से सुनिए, आप लोग ध्यान से प्रतिदिन क्लास किया कीजिए, है ना, क्योंकि जो सब्र से क्लास करेगा उसी को फल मिलेगा। जैसे एक छोटा सा कहानी आप लोगों को हम सुनाना चाहते हैं। जैसे आप ही गर्मी के समय है, तो गर्मी के समय में ट्रेन पर एक व्यक्ति पानी पिला रहा था। एक व्यक्ति क्या कर रहा था, पानी पिलाता था। 1 रुपया में या 2 रुपया में भर पेट, 2 रुपया में भर पेट, ठीक है। जब पानी पिला रहा था
तो जैसे ही पानी लेके ऊपर चढ़ता है, एक व्यक्ति पूछता है ये आप कैसे पानी दे रहे हैं। वो आदमी कुछ बोलता नहीं, आगे बढ़ जाता है। दूसरा व्यक्ति पूछता है ये बताओ कैसा पानी दे रहे हो। वो बताता नहीं है, आगे बढ़ जाता है। तीसरा व्यक्ति ये नजारा देख रहा था, देखते देखते वो क्या करता है, उसको रुकाता है पानी वाला के और पूछता है कि भाई साहब तुमसे ही पूछ रहा है कि बताओ तुम पानी कैसे देते हो, तो तुम बता नहीं रहे हो क्यों। तो पानी वाला उसका बहुत प्यारा सा जवाब देता है कि सुनिए, जिसे प्यास लगा हुआ रहता है ना, पहले भाव दाव नहीं करता है कि हमको कैसे पिलाइएगा नहीं पिलाइएगा। वो पहले डायरेक्ट बोलता है कि पानी पिलाओ। अब पानी जब भर पेट पी लेता है बढ़िया से, उसके बाद वो पूछता है कि कितना रुपया हुआ। और जिसको पेट भरा रहता है, पानी नहीं पीना रहता है, वो विभिन्न प्रकार के बात बोलता है, कैसे दे रहे हो, ऐसे दे रहे हैं, ऐसे नहीं देगा, ऐसे नहीं देगा, यह न करेगा, वह न करेगा, यह तरह के बात बोलता है। इससे हम लोगों को पता चला कि जिनमें खुद ललक पढ़ने का होता है वो देखते नहीं है कुछ, बस डायरेक्ट क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं और सही तरीके से स्टडी करते हैं। और जिनका पढ़ने का अंदर से मन नहीं होता, जो सही तरीके से पढ़ना नहीं चाहते, जो अपने जीवन के लेकर के सही तरीके से इच्छुक नहीं है कि हमें क्या करना है नहीं करना है, जिनका लक्ष्य पता नहीं है, वो क्या करते हैं, भटकते रहते हैं। कभी इनका वीडियो देख लें, कभी उनका वीडियो देख लें, कभी यहाँ जाके पढ़ लें, कभी वहां जाके पढ़ लें। इससे क्या होता है, उसका जीवन जिंदगी भर भटकते रहता है। कभी इधर भटकेंगे, कभी इधर भटकेंगे, कभी उधर भटकेंगे, है ना। तो हम लोगों को भटकना नहीं है, हम लोगों को सही तरीके से लक्ष्य लगाना है और लक्ष्य को क्या करना है, पूरा करना है। तो आप लोग वीडियो प्रतिदिन देखा कीजिए, जो जो क्लास का आता है, जो जो सब्जेक्ट का आता है, सभी को सही तरीके से देखिए। और किसी भी प्रकार से दिक्कत आपका होता है, परेशानी होता है, समस्या होता है, तो उसमें आप लोगों को नंबर बताया गया है, उस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। या तो वीडियो खत्म होने के बाद जस्ट आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर ये चीज का प्रॉब्लम है, टेंशन है, जब भी दिक्कत हो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ देख रहे थे चुंबकीय पृथक्करण का वर्णन। इसमें हम आप लोगों को यही बताएं कि इस विधि में सर्वप्रथम अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाते हैं, उसके बाद धूप में क्या करते हैं, सुखा देते हैं। उसके बाद दो गोलाकार क्या लेते हैं, पुलिया लेते हैं, जिसमें एक पुलिया चुंबक का तथा दूसरा लकड़ी का होता है। दोनों को बेल्ट या फीता के सहायता से कस देते हैं और इसे धीरे धीरे आगे की ओर घुमाते हैं और इसके ऊपर कीप के सहायता से अयस्क को धीरे धीरे गिराते हैं। तो शुद्ध अयस्क चुंबकीय प्रवृत्ति के होने के कारण चुंबक से नजदीक और अशुद्धि कुछ दूरी पर जमा हो जाता है। इस प्रकार सांद्रित अयस्क की प्राप्ति होती है। यही वर्णन इसमें किए हैं। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हाँ क्या करिएगा, अपने नोट्स पर लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे चलते हैं। अगला हम लोग क्या देखेंगे बालक, एक और बच्चा, दो बचा हुआ है। अगला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि का सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का क्या करें, सचित्र वर्णन करें। तो देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा हम लोग ऐसे अयस्क का सांद्रण करते हैं जिसमें शुद्ध अयस्क भारी, शुद्ध अयस्क भारी और अशुद्धि क्या होता है, हल्का होता है। इस विधि के द्वारा ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें शुद्ध अयस्क भारी और अशुद्धि क्या होता है, हल्का होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है, किया जाता है जिसमें शुद्ध अयस्क भारी और अशुद्ध
शुद्धि हल्का होता है। इस विधि में हम लोग क्या करेंगे बालक, तो सबसे पहले एक ढलाव युक्त कंपित मेड़ बनाएंगे। एक ढलाव युक्त क्या बनाएंगे, कंपित मेड़ बनाएंगे। देखिए कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जहां का तहां गड्ढा बना देंगे। क्या बना देंगे बालक, गड्ढा बना देंगे। और गड्ढा बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस पर ना कीप लगा देंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से अयस्क को भर देते हैं। अब भरने के बाद इस पर क्या करेंगे, गिराएंगे। क्या करेंगे बालक, गिराएंगे। तो गिराने के बाद हम लोग पाएंगे कि जो भारी है, शुद्ध अयस्क क्या है, भारी है, वो गड्ढे में क्या हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है। गड्ढे में क्या हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है। और जबकि अशुद्ध बाहर में क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। बाहर में क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। इस प्रकार से गड्ढे में क्या हो जाएगा, जमा हो। और कुछ कुछ बाहर भी क्या होता है, निकल जाता है। बाहर भी क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इस चलिए देखिए क्या है, कीप है। क्या है, कीप। इसमें क्या डाला हुआ है, अयस्क। एक गड्ढा में क्या है हुआ, तो सांद्रित अयस्क है, सांद्रित अयस्क। इसमें क्या है, तो अशुद्धि है। और ये क्या है हुआ, तो बीकर है। ये क्या है, तो ढलाव युक्त कंपित मेड़ है, युक्त कंपित मेड़। चलिए देखिए, इसमें ज्यादा विशेष नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाते हैं, उसके बाद धूप में सुखा देते हैं, उसके बाद जल के साथ मिलाकर एक ढलाव युक्त, ऐसा ढलाव युक्त कंपित मेड़ रहेगा, इस तरीके से हिलते रहेगा ऐसे ऐसे, है ना। ढलाव युक्त कंपित मेड़ पर कीप के सहायता से अयस्क को गिराते हैं, तो शुद्ध अयस्क भारी होने के कारण गड्ढे में जमा हो जाता है, जबकि अशुद्धि बाहर निकल जाता है। इसके बाद यह प्रक्रिया बार बार करने से, कई बार कर देंगे तो हम लोगों को सांद्रित अयस्क की क्या होती है, प्राप्ति होती है। फिर से सुनिए, इस विधि के द्वारा मुक्ता ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें शुद्ध अयस्क भारी और अशुद्धि क्या होता है, हल्का होता है। इस विधि में सबसे पहले अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाकर धूप में सुखा देते हैं, उसके बाद जल के साथ मिलाकर एक ढलाव युक्त कंपित मेड़ पर कीप के सहायता से अयस्क को धीरे धीरे गिराते हैं, तो शुद्ध अयस्क भारी होने के कारण गड्ढे में जमा हो जाता है, जबकि अशुद्धि बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया बार बार करने से सांद्रित अयस्क की प्राप्ति होती है। तो चलिए इसका वर्णन हम लोग कर लेते हैं। क्या वर्णन करेंगे बुआ, तो लिखेंगे हम लोग वर्णन। वर्णन, वर्णन में क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इस विधि में सर्वप्रथम अयस्क को महीन से महीन
चूर्ण बनाकर, चूर्ण बनाकर धूप में सुखा देते हैं, धूप में सुखा देते हैं। इसके बाद जल के साथ मिलाकर, जल के साथ मिलाकर, जल के साथ मिलाकर, जल के साथ मिलाकर एक ढलाऊ युक्त कंपित मेड़ पर कीप के सहायता से अयस्क को धीरे धीरे गिराते हैं, धीरे धीरे गिराते हैं, धीरे धीरे गिराते हैं। तो शुद्ध अयस्क, शुद्ध अयस्क भारी, शुद्ध अयस्क भारी होने के कारण गड्ढे में जमा हो जाता है और अशुद्धि बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया बार बार करने से सांद्रित अयस्क की प्राप्ति होती है। अयस्क की प्राप्ति होती है। समझ में आया? इस विधि में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाकर धूप में सुखा देंगे। उसके बाद जल के साथ मिलाकर एक ढलाऊ युक्त कंपित मेड़ पर कीप के सहायता से अयस्क को धीरे धीरे गिराते हैं। तो शुद्ध अयस्क हल्का होने के, भारी होने के कारण गड्ढे में जमा हो जाता है, जबकि अशुद्धि बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया बार बार करने से सांद्रित अयस्क की प्राप्ति होती है। एक और विधि बच गया है तो लोगों को, वो क्या है? निच्छालन विधि। कौन विधि है बालक? निच्छालन विधि। निच्छालन विधि किसको कहेंगे? तब बोलेंगे इस विधि के द्वारा मुख्यतः ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है, ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसके ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जो उपयुक्त विधि के द्वारा नहीं होता। उपयुक्त विधि के द्वारा नहीं होता है या जिसके रासायनिक गुणों में अंतर होता है, जिसके रासायनिक गुणों में अंतर होता है और इस विधि के द्वारा
मुख्यतः बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, अयस्क का सांद्रण किया जाता है। चलिए, निच्छालन विधि क्या है? तो इस विधि के द्वारा ऐसे अयस्क का हम लोग सांद्रण करेंगे जो उपयुक्त विधि के द्वारा नहीं होगा, या तो जिसके रासायनिक गुणों में अंतर होगा, और इस विधि के द्वारा मुक्त बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है बालक? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। और आपका सांद्रण के पांचों विधि क्या हो गया? खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे धातु ऑक्साइड का क्या अवकरण, या धातु ऑक्साइड, पहले सांद्रित अयस्क के ऑक्साइड में परिवर्तन देखेंगे, उसके बाद धातु ऑक्साइड का क्या देखें हम? करण, और उसके बाद धातु का शुद्धिकरण। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।